गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है बेटा। और इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा कर्व गिवन है। जैसे यहाँ पर हमें दो कर्व हैं, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। सो फर्स्ट कर्व इज पैराबोला एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। अगर आप देखिए 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला है एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन। तो अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो देखिए दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन, and modulus function always represent two lines. This is positive x if x greater than 0 and minus x if x less than 0. Modulus function always represent two lines, one positive line and one negative line. इस modulus function का critical point क्या है? Origin 0. तो this is y equals to x and this is y equals to minus x. Always v shaped curve along its turning point. इसका turning point क्या था? 0. So the required area is this, area bounded by parabola and line. तो यह देख सकते हैं जो दो कर्व हमने प्लॉट किए हैं ये वाले, और जो शेडेड पोर्शन है, these two shaded portions are symmetric. तो इसमें हम एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पर देखिए, अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। फर्स्ट, इधर एरिया बाउंडेड बाय कर्व ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, जो भी आपको इजी लगे आप उस पर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट को मार्क किया ए, और ए पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, अपर कर्व इज लाइन। लाइन ने कितना एरिया बाउंड किया? ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए डी, और इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया? ये जो नीचे वाला पार्ट है। सो द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय लाइन x1 टू x2, क्योंकि एरिया हम x एक्सिस पर फाइंड कर रहे हैं, और x एक्सिस का एरिया क्या होता है? लिमिट x1 टू x2 y dx, और ये y कहां से मिलेगा हमें? लाइन से। माइनस एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, लिमिट सेम रहेगी, दिस पॉइंट इज 0 0। अब हमारा टारगेट है a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। o के कोऑर्डिनेट 0 0 है, हमारा टारगेट है a के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन एंड पैराबोला। पैराबोला है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लाइन है y इक्वल्स टू x, और हमारे पास एक ही मेथड यूज होता है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y 0 y 1। इफ y इक्वल्स टू 0, x इज ऑल्सो 0 बिकॉज y इक्वल्स टू x, y x के इक्वल है। इफ y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। तो एक पॉइंट तो क्लियर है, o पॉइंट 0 0 है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 1। तो लिमिट मिल गई, दिस इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज, a पॉइंट इज x2 y2। तो यहां पर हम लिमिट पुट करते हैं और कर्व से y की वैल्यू पुट करते हैं हम। सो लिमिट इज 0 to 1, y फ्रॉम लाइन, लाइन से y की वैल्यू
x dx. 0 to 1 y from parabola, that is x square and dx. और इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई. क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि एरिया दोनों साइड सिमेट्रिक है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x square by 2, इंटीग्रेशन ऑफ x square is x cube by 3 and limit is 0 to 1. So this is 2 times upper limit minus lower limit. Lower limit is 0, throughout 0 हो जाएगा ये. 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेकर 1/6 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 1/3 स्क्वायर यूनिट. दिस इज एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स. और यहां पर आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से ही करना है. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स. चलिए क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और कंडीशन है एक्स एक्सिस भी गिवन है आपको, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस. यहां पर कंडीशन चेंज भी हो सकती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. आपको दोनों कंडीशन क्लियर होनी चाहिए. तो पहले कर्व की हम बात करते हैं. ये कौन सा कर्व है? दिस इज सर्कल. ये कौन सा कर्व है? स्ट्रेट लाइन. तो पहले सर्कल की बात करें. इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0 0. सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. चलिए रेडियस की बात करें. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32, सो आर विल बी 4√2. तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? 4√2. ये हमारा सर्कल हो गया, इसका सेंटर क्या है? 0 0, रेडियस 4√2. अब हम बात करते हैं लाइन की. ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है. ये लाइन आ गई हमारे पास. नाउ द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल लाइन एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एरिया बाउंड हो रहे हैं. ये एरिया वाई एक्सिस के साथ भी आ सकते हैं एग्जाम में, और वाई एक्स के साथ भी आ सकते हैं, बट यहां पर हमें कंडीशन गिवन है एक्स एक्सिस. सो दिस इज द required area bounded by circle line x axis in first quadrant. तो देखिए यहां पर इस पॉइंट पर लाइन और सर्कल मीट कर रहे हैं. तो यहां से हमने क्या किया, x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये एरिया हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये पॉइंट मैंने B ले लिया और ये पॉइंट मैंने C ले लिया. तो एरिया बाउंडेड बाय लाइन, लाइन ने कौन सा एरिया बाउंड किया? ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल OAC, दिस इज एरिया बाउंडेड बाय लाइन. फ्रॉम A to B दिस एरिया इज बाउंडेड बाय सर्कल. अब हमारा टारगेट है A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना. अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो हम इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे. तो B के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, 4√2, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4√2, 0. और A के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? A इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन. तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. मेथड A की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू भी x के इक्वल है, तो x यहां से आ रहे हैं हमारे पास 2x स्क्वायर 16, तो x की वैल्यू आ रही है +-4. बट वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू क्या ली जाएगी? 4 ली जाएगी. और अगर x 4 है तो y भी क्या लिया जाएगा? 4, बिकॉज x इक्वल्स टू y. तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं बेटा 4, 4. सो द रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया O से A तक, फ्रॉम O to A, एरिया इज बाउंडेड बाय लाइन, एरिया बाउंडेड बाय लाइन, एंड लिमिट विल बी 0 to 4, क्योंकि एरिया हम एक्स एक्सिस पर फाइंड कर रहे हैं, प्लस फ्रॉम A to B, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल, और लिमिट क्या होगी, x1 to x2, 4 to 4√2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, फ्रॉम 0 to 4, एरिया बाउंडेड बाय लाइन, लाइन से y की वैल्यू x dx, 4 to 4√2, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू √32 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 to 4√2 √4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा रहेगा आपका इसमें, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर एग्जाम में सर्कल और एलिप्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये याद रखिएगा, एक ही आइडेंटिटी यूज होती है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अगर एग्जाम में सर्कल आता है तो भी ये फॉर्मूला यूज होना है आपका बेटा, और अगर इलिप्स पर बेस क्वेश्चन आए तो भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी। देख सकते हैं आप यहां पर सर्कल क्वेश्चन में ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट पार्ट में लिमिट पुट कीजिए, ये आएगा 8, लोअर लिमिट 0 प्लस इंटीग्रेशन x बाई 2, एक्स इज एक्स, अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 32 बाई 2 साइन इनवर्स x बाय 4√2, लिमिट 4 to 4√2। इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 प्लस अपर लिमिट 4√2। जब आप 4√2 पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा 0, 4√2 का स्क्वायर 32 माइनस 32 0, प्लस 16 साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 4 पुट कीजिए, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 का 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/√2। सॉल्व कर सकते हैं इसे आप इजीली। अब एट प्लस साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/√2 π/4। सॉल्व करके जो भी आपका रिजल्ट है इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप से देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द स्मॉलर एरिया
बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1. फिर से आइडेंटिफिकेशन, दिस इज इलिप्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व. तो आप इसमें एरिया फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, कर्व को आइडेंटिफाई कीजिए, कर्व प्लॉट कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, देन इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है बेटा, तो ये आपका एरिया बाउंडेड का टॉपिक है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू बेटा.